मुझे नहीं पता है कि आपने ये वर्ड रीड किया है कि नहीं कभी, पर मैं चाहता हूँ आज ये वर्ड आपके लिए हाईलाइट हो। कभी कभी माँ बाप जब एब्रॉड में अपने बच्चों को लेटर्स लिखते हैं तो कुछ लाइंस के नीचे अंडरलाइन करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी आपने देखा होगा, आपको कोई मेल आता है तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स के नीचे से लाइन होती है, वो हाईलाइट की जाती है कि इस पे बहुत ध्यान देना। आज मैं चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया है, पर आज ध्यान दो। आप जानते हैं पुराने नियम में शैतान ने बहुत काम किया है, पर हार्डली उसका नाम है कहाँ पर। वो पहले उत्पत्ति में दिखाया गया सांप के बेस में, उसके बाद आप देखो दाऊद को उसने गिनती करने के लिए उकसाया, उसके बाद आपको अय्यूब की किताब में मिलेगा, और फिर यशाया और याजकल में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। पर आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है नए नियम के स्टार्टिंग के पन्नों पे यीशु ने इसको एक्सपोज कर दिया। लिखा है लोग बीमार यीशु के पास आए और उसने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाल दी। जीसस की सेवकाइयों में सबसे मुख्य सेवकाई क्या थी? डेविल को एक्सपोज करना। और आज इस कलीसिया में उसका एक काम आज एक्सपोज होगा। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है कि एक व्यक्ति था जो परदेश जा रहा था, तो उसने अपने सेवकों को अलग अलग सिक्के दिए, किसको 10, किसको 5, किसको कम। और जब वो वापस आया तो उसने हर एक का लेखा लिया। एक ने कहा मैंने डबल कर दिया, दूसरे ने भी कहा मैंने डबल कर दिया। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो तीसरा व्यक्ति जो था उसने क्यों कुछ नहीं किया? मुझे परमेश्वर ने कहा सूरज, मेरे बहुत सारे बच्चे जानते क्यों मूव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास मेरी एक रॉन्ग इमेज है। इस दुनिया में पहला झूठ जो आदम को कहा गया वो ये था कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम ये खाओगे तुम उसके समान हो जाओगे। क्या वर्ड्स के पीछे स्पिरिट समझ पाते हैं? शैतान आदम के अंदर परमेश्वर की ये इमेज बनाना चाहता था कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि तू उससे आगे बढ़े, वो नहीं चाहता है। एक्चुअली आप देखो तो आदम पहले से ही उसकी समानता में था। झूठ भी देखो कैसे बोलता है। आज बहुत सारे लोग जो है ना, अभी उसके बाद एक व्यक्ति वहां पर कहता है कि तू मुझे जानता है, ब्याज की बात लिखी है। आपको लगता है बाइबल आपको ब्याज पे पैसा चलाने के लिए अलाउ करती है? वहां तो लिखा है। पुराने नियम में बहुत बार लिखा गया है वाइन के लिए, पुराने नियम में। तो क्या प्रभु आपको शराब पीने के लिए कहता है? आइए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं। बाइबल एक दृष्टांत कहती है कि 3 लोग थे, अलग अलग सिक्के दिए गए। एक ने 10 के 10 बनाए, दूसरे ने वो किया, और तीसरा जब आया तो वो कहता है कि वहाँ पर कि मैंने कुछ नहीं किया। वो उसको कहता है इससे अच्छा बैंक में देता, वहाँ पर से कुछ मेरे को इंटरेस्ट मिल जाता। क्या इस वचन का ये अर्थ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे इन दिनों में लोग वचन को गलत प्रकार से तोड़ मरोड़ के अपने ही विनाश का कारण बना रहे हैं। एक जगह पे लिखा गया है कि जो पहले होंगे वे पिछले होंगे, जो पिछले होंगे वो पहले हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, आपका बच्चा 10th के एग्जाम पास करके आया है और आप उसको बोलते हो मैं इससे आगे नहीं पढ़वाऊंगा तुझे। क्यों? क्योंकि मैं खुद 10 पढ़ा हूं और मैं नहीं चाहता हूं तू मुझसे आगे बढ़े। आप चाहेंगे? मैंने अनपढ़ माँ बाप को देखा है, उनके बच्चे सीए हैं, इतना पढ़ाया है उसने उनको। आपको लगता है कि आप कोई बच्चा, कोई माँ बाप जलेंगे कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़ रहा है? क्या परमेश्वर जो ये कहता है जो पहले पिछले हैं पिछले पहले होंगे, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रभु की ये मर्जी है कि कोई टाइम हो आप पीछे हो और जो आपसे बाद में आए हैं वो आगे हो जाएं? कुछ भी प्रचार चलता है आजकल, और जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो बिलीव भी कर देते हैं। आजकल की तो पीढ़ी ऐसे हो गई है, आप उनको बोलोगे ना यीशु चौथे दिन जिंदा हुआ, बोलेंगे हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। वो बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पास्टर ने उनको कहा है पढ़ने के लिए, नॉवेल की तरह। आप जानते हो जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया वो एक बात कहता है, बोलता है मैं डरता हूं तुझसे क्योंकि तू एक
कठोर मनुष्य था। ठीक है, वो था, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के अंदर परमेश्वर की ये इमेज है? आप डरते हैं प्रभु से। जब बाइबल कहती है प्रभु से डरो, तो वो ये नहीं कहती है कि पाप करने के बाद डरो। बाइबल कहती है डर को रेवरेंस, रिस्पेक्ट करो उसकी। आप जिसकी इज्जत करते हो, आप उसको कभी हर्ट नहीं करोगे। लेकिन आज जो लोग हैं वो अपने आप में इतने डरे डरे हुए से रहते हैं, मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे ये पाप हो गया। एक भाई मिला मुझे, मैंने उनको बोला आप चर्च नहीं आते हो? बोला मैं नहीं आऊँगा। बोला क्यों? बोला यार मुझसे पाप हो जाता है, फिर मैं वहाँ पर आता हूँ, मुझे बहुत गिल्ट फील होती है वहाँ पर कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। मुझे एक बात बताइए, कौन देता है आपको गिल्ट? आपका मन देता है, प्रभु नहीं देता है आपको। ये रॉन्ग पिक्चर निकालो अपने अंदर से, ये डेविल ने क्रिएट की है आपके अंदर। परमेश्वर डरावना नहीं है, राइट पिक्चर रखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर इस दुनिया का सबसे धीरजवन व्यक्ति है? इतना धीरज धरता है वो, इतना धीरज धरता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पर आपको पता है परमेश्वर एक चीज में इतना कोई नहीं है इतना। काश पवित्र आत्मा पे रिवील करे जब आप बाइबल रीड कर रहे हो और आपको एक राइट अंडरस्टैंडिंग मिले उसके कैरेक्टर की। मैंने बहुत जगहों पे देखा परमेश्वर लोगों को बदलने के लिए ईयर्स लेता था। याकूब को बदलने के लिए 40 साल, मूसा को बदलने के लिए 40 साल, इसको 50 साल। लेकिन मैंने एक चीज देखी, परमेश्वर इतना क्विक है उसमें कि जब वो देखता है ना, दौड़ जाता है। पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर एक ही जगह पे इतना घाई में दिखा कि आप हैरान हो जाओगे। बताइए, जब गुमराह पुत्र वापस आया तो परमेश्वर ने क्या किया? पूरी बाइबल में मैंने एक ही जगह देखी जब परमेश्वर दौड़ा और जब उसने देखा मेरा बेटा वापस आया है। वो कब दौड़ता है? जब वो देखता है कि बैकस्लाइडर वापस आया है, वो दौड़ता है। हम परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ देख के दौड़ता है कि कम मैं हूं। वो कहते हैं ये तो भूत है। पतरस जब देख रहा है पानी पे, वो एक दूसरे कहते हैं ये तो भूत है। यीशु कहता है नो, मत कहो मैं भूत नहीं हूं, रॉन्ग इमेज मत बनाओ मेरी, मैं हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की राइट पिक्चर रखते हैं? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे ना, आपके अंदर शैतान खुदा की इमेज एक अलग तरीके से बिठा देगा। वहमों में जियोगे। इस महीने दशमांश नहीं दिया था इसलिए कमाई नहीं हो पाई थी। ओह, प्रेज द लॉर्ड। कहां लिखा है? किसी लुटेरे ने आपको टीच किया है ये? किसी चोर ने आपको बताया है जो सिर्फ प्रभु के नाम से कमा रहा है? परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो पूर्ण अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। वो दयालु है, 1000 मौके देता है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि जब शिमशोन मर रहा था तो उसने क्या कहा? ओ सॉवरेन लॉर्ड। एक व्यभिचारी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ खो चुका था, उसने अंत में उसको ऐसे पुकारा, हे एक और मौका देने वाले परमेश्वर। पढ़ा है अपने इब्रानियों में, उसका नाम है। अब मैं क्या कहूं, समय नहीं बचा कि मैं इन लोगों से बात करूं। पढ़िए, शिमशोन का नाम है वहां पर। डीजे दिनाकरण अंकल ने उसको स्वर्ग में देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए जितने लोग यहां पर बैठे प्रभु से डरते हो कि आप ये इमेज करते हो कि खुदा मेरी तरफ भागता है। ठीक है, मुझसे गुनाह होता है, गुनाह होता है तो प्रभु के पास जाओ, उससे दूर क्यों भागते हो? एक दिन एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही थी चर्च चलना, तो बोलता है आप जाओ, आप चलो ना, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है कि कुछ और बात है? जानते हो, कभी कभी आप जब देखते हो ना मैं बदल नहीं पा रहा हूं, आप फेडअप हो जाते हो। मत करना ये काम, खुदा के पास जाओ, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हें बदलेगा। 1000 बार पाप होता है ना, 1000 बार मानो उसके सामने, हाँ प्रभु मुझसे हुआ, मैं नहीं करना चाहता हूं, मुझसे हुआ, वो तुम्हें बदल देगा। प्लीज एक राइट पिक्चर रखो। जब उस आदमी ने, जिसको तोड़े दिए गए थे, उसने कुछ नहीं किया, जानते उसने क्या कहा? मैं डरता हूं।
कभी वो लोग जो खुदा से डरते हैं वो कभी भी काम नहीं कर पाएंगे प्रभु का। हमेशा परमेश्वर की सेवा वही लोग कर पाते हैं जो ये जानते हैं कि वो उनसे प्रेम करता है। सुनिए, क्या परमेश्वर को पिता कहना ही बस काफी है कि आपको रेवलेशन है उसके फादरली लव का? अगर मैं कहता हूं परमेश्वर मेरा पिता है और वो मुझसे प्रेम करता है, तो क्या ये शब्द मेरे अंदर लाइफ है मेरे अंदर इसके प्रति? वो गुमराह पुत्र क्यों वापस लौटा? कहां न कहां उसने अपने अंदर क्या रखा था, मैं एक सेवक के नाई ग्रहण किया जाऊं, पर परमेश्वर ने कहा नो, तू बेटा है, तू बेटे की तरह आ। पवित्र आत्मा हो सकता है आपको अन्य भाषा न दे, लेकिन एक बिलीवर के लिए वो एक काम जरूर करता है, और वो काम है वो आपके आत्मा में गवाही देता है कि तू उसकी संतान है और तुझे उससे पूरा हक है अब्बा कहने का। कितने लोग कहते हैं उसको अब्बा? मुझे बहुत पसंद है गसमनी में जब यीशु उसको कहता है अब्बा। यू नो, अब्बा इज अ हिब्रू वर्ड जिसका इंग्लिश में मीनिंग है डैडी, पा। मैं अपने डैडी को पा कहता हूं, पापा कभी नहीं कहता हूं, पा। कितने बहनें हैं यहाँ पर जो नो डाउट आप उसे यहोवा भी कह सकते हैं, परमेश्वर भी कह सकते हैं, पर कितनी बहनें हैं जो उसको कहती हैं डैड, पा, अब्बा। यू नो, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को भर देता है, हो सकता है आप अन्य भाषा मत बोलो क्योंकि वरदान हर एक के लिए नहीं रहता है। परमेश्वर किसी किसी को देता है, जब वो देखता है कि कोई सिंसियर व्यक्ति है तो उसको वो देता है, लेकिन बाद में जब लोग उसके वरदान में बिजी हो जाते हैं फिर वो बात अलग हो जाती है। लेकिन यू नो, जब एक व्यक्ति, परमेश्वर एक व्यक्ति को भरता है, तब वो व्यक्ति इस बात से कॉन्फिडेंस में हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है और जो मेरी रक्षा करना जानता है। यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा आने के बाद अपने आप को कोई भी अनाथ महसूस नहीं करेगा। राइट? सिर्फ उसे बाप कहना, उसे जानो कि वो बाप कैसा बाप है। बोलो अपने बाजू वाले को, वो दौड़ता है आपकी तरफ। भजन तो तई है चवई तो न करती चवे। ऐसा लगता है आप मुझ पे एहसान करते हो बोल के। अपने बाजू वाले को प्रेम से बोलिए, वो आपकी तरफ दौड़ता है। हाँ, फैमिली दूर भागती है, प्रभु करीब आता है।